दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स इन डेटा स्ट्रक्चर्स। सो ये डेटा स्ट्रक्चर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड अभी हम सिंस डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर BCA एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन वेयर यू शुड नो व्हाट आर द वेरियस पॉसिबल सर्चिंग एंड सॉर्टिंग टेक्निक्स और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। बट अगर आप इनको बहुत डिटेल में करना चाहते हो तो डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में ये सारी सॉर्टिंग्स एंड सर्चिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं विद द कोडिंग विद द प्रोग्राम कि किस तरह से ये एग्जैक्टली काम करती हैं। सो जब हम सर्चिंग की बात करते हैं जिसका मतलब है कि आपके पास कोई डेटा स्ट्रक्चर है, चाहे वो एरे हो या लिंक लिस्ट, आपको उसके अंदर वैल्यू को ढूंढना है, सर्च करके बताना है कि वो कौन सी पोजिशन पर है। सो डेटा स्ट्रक्चर में हम दो तरह की सर्चिंग्स करते हैं, एक होती है लीनियर सर्च और दूसरी होती है बाइनरी सर्च। सो लीनियर सर्च का मतलब क्या होता है कि हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते जाते हैं। सो हम कंपेयर करते हैं कि जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं क्या वो फर्स्ट पोजीशन से मैच करता है या नहीं। अगर वो फर्स्ट से मैच करता नहीं है तो चेक करते हैं कि सेकंड से मैच करता है या नहीं, एंड सो ऑन। जहाँ मिल गया वहाँ पर हम कहते हैं कि इट इज़ फाउंड एंड स्टॉप। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है n, मतलब अगर n नंबर्स हैं तो n कंपैरिजन्स होंगे। दूसरी टेक्निक जो है वो है बाइनरी सर्च। इस टेक्निक में एक सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्शन होती है कि जो नंबर्स हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए। अगर वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, मतलब वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हम इस टेक्निक के अकॉर्डिंगली सर्च नहीं कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि सॉर्टेड है सारे, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम मिडिल पोजीशन निकाल लेते हैं अपने एरे की। अब देखते हैं कि जो नंबर हम सर्च कर रहे हैं क्या वो मिडिल पोजीशन के सेम है। अगर तो वो मिडिल पोजीशन के सेम है मतलब इट इज़ फाउंड, ठीक है, इट इज़ फाउंड और आप कह देते हो कि नंबर मिल गया। लेकिन अगर वो नंबर मिडिल पोजीशन के सेम नहीं है तो या तो वो बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर वो बड़ा है मीन्स इट लाइज इन द सेकेंड हाफ, अगर वो छोटा है इट लाइज इन द फर्स्ट हाफ। अगर वो सेकेंड हाफ में लाई करता है तो कोई पॉइंट ही नहीं है पहले वाले पार्ट में चेक करने का, क्योंकि देखो लिस्ट सॉर्टेड है, आपको पता है मिडिल वाली पोजीशन से मैच नहीं करता। तो अगर बड़ा है तो सेकंड हाफ में, तो पहले में क्यों ढूंढना, और अगर छोटा है तो फर्स्ट हाफ में, फिर सेकंड में क्यों ढूंढना। तो हम अपनी लिस्ट को आधा कर देते हैं, अगले स्टेप में फिर से यही चीज़ करते हैं ताकि लिस्ट फिर से आधी हो जाए, और ये आधा करते करते हम फाइनली नंबर तक पहुँच जाते हैं। सो ये फास्ट टेक्निक है सर्चिंग की इन कंपैरिजन टू लीनियर सर्च, और इसे बाइनरी सर्च इसलिए कहते हैं क्योंकि इन एवरी स्टेप इट डिवाइड्स योर लिस्ट इनटू टू पार्ट्स, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बाइनरी सर्च, ठीक है। बाकी आपके पास ये जितनी भी सर्चिंग टेक्निक्स और सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं इन सब की मेरे पास डिटेल वीडियोस हैं जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोस टू अंडरस्टैंड देम थॉरली, क्योंकि ऐसे बोलने से ये टेक्निक्स आपको समझ नहीं आएंगी जब तक आप देखोगे नहीं कि इसमें कैसे काम हो रहा है। तो उसके लिए जो वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वॉच दोज वीडियोस ताकि आपको ये समझ आए कि किससे एग्जैक्टली ये चीज़ काम कर रही है। सिमिलर वे सॉर्टिंग जो है दैट इज़ अरेंजिंग द नंबर्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसके लिए बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जैसे कि सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट। सो ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि इन सबके नाम हैं। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, जैसे बबल सॉर्टिंग है उसमें हम एडजेसेंट नंबर्स को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट को सेकंड से किया, सेकंड को थर्ड से किया, थर्ड को फोर्थ से किया। अगर कहीं बड़ा नंबर मिला उसे स्वैप करके नीचे ले गए, स्वैप मतलब इंटरचेंज करके नीचे ले गए। तो फर्स्ट स्टेप में सबसे बड़ा नंबर लास्ट में सबसे नीचे आ जाता है, फिर सेकंड स्टेप में सेकंड लार्जेस्ट सेकंड पोजीशन पे आ जाता है, सेकंड लास्ट पोजीशन पे। ऐसे करते करते लिस्ट सॉर्ट हो जाती है। सिलेक्शन सॉर्ट में फर्स्ट स्टेप में सबसे छोटा नंबर पहली पोजीशन पे आ जाएगा, फिर सेकंड छोटा नंबर सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। कंपैरिजन्स इस तरीके से किए जाते हैं। देन यू हैव इंसर्शन सॉर्ट, उसमें इंसर्ट ही इस तरह से करते हैं नंबर की लिस्ट हमेशा सॉर्टेड ही रहे। फिर आती है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट इज़ द बेस्ट सॉर्टिंग टेक्निक यू हैव एज पर द कॉम्प्लेक्सिटी। क्विक सॉर्ट पे हम एक नंबर ले लेते हैं जिसे पिवट एलिमेंट कहते हैं, देन उसको हम एक पोजीशन पे लेके जाते हैं लिस्ट में ताकि उसके राइट साइड पे सब उससे बड़े हों, लेफ्ट साइड पे सब उससे छोटे हों। इट डिवाइड्स द लिस्ट इनटू टू पार्ट्स, और फिर ये सेम प्रोसीजर हम उन दोनों पार्ट्स के साथ भी करते हैं। सो अब मैं ऐसे बताऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा ऑब्वियसली कि ये सॉर्टिंग कैसे हो रही है, कि मैम क्या बोल रही हैं, ये बोलने से सॉर्टिंग समझ नहीं आती। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, ऐसे बोलने से सॉर्टिंग समझ नहीं आती क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, आपको करके देखना है, आपको प्रॉपर नोटबुक पे बोर्ड पे यू हैव टू ड्रॉ एंड सी हाउ इट्स वर्किंग। सो वो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, बिकॉज एक एक सॉर्टिंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक वीडियो चाहिए, इट इज़ अ लॉन्ग
प्रोसीजर. सो मैं वो प्रोसीजर आपको दिखा दूंगी थ्रू द वीडियो, सो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो. बट अदरवाइज वो समझने के लिए है, लेकिन आपको अपने BCA एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या याद रखना है सिर्फ कि कौन कौन सी सॉर्टिंग्स होती हैं और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. सो दिस इज़ द मेन थिंग, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ईच एल्गोरिथम. सो हमारे पास दो तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि एक एल्गोरिथम स्पेस कितना ऑक्यूपाई करता है, एक टाइम कितना लगाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. बट वी बॉदर मोर अबाउट टाइम, कि टाइम कम से कम लगना चाहिए एंड वी शुड गेट दी रिजल्ट्स, राइट. सो वो आपको कॉम्प्लेक्सिटीज एल्गोरिथम्स की पता होनी चाहिए. बाकी बहुत डिटेल में जाके आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे इसमें से. सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं. देयर आर 28 क्वेश्चंस, यू कैन गो थ्रू दैट. बाकी जल्दी मैं एक क्विज ऑर्गेनाइज करूँगी फॉर डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी एंड यू विल बी आंसरिंग दोज. एंड टिल देन यू जस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस एंड एक दिन हम ये क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. सो आई विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन अ लाइव क्लास, और मैं आपको बता दूंगी कि मैं उसके लिए कब लाइव आ रही हूँ पहले से, इन द व्हाट्सएप ग्रुप और हेयर इन द यूट्यूब ओनली, और फिर हम ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे. तो इसके साथ आपका डेटा स्ट्रक्चर जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है. सो डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक में हमने सब कुछ करा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन से डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, उन पर क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, और सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स क्या होती हैं. So you just go through all this, and then maybe tomorrow or day after we'll have a live session to discuss all the doubts in data structure and to discuss these questions, MCQs, ताकि आपको पता चले कि कैसे रिलेट करना है जो आपने सीखा है उसे जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके साथ. I hope this is clear to you. If yes, do click the like button. कोई doubt है तो write in the comments. Feel free to ask, and do share the video with other friends of yours who might be interested in doing BCA. And that's it. I'll upload the next video very soon on the other topic. Till then, keep watching, keep learning, and do subscribe the channel in case अभी तक subscribe नहीं किया है तो.